वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जिस मनुष्य को, जिस इंसान को परमात्मा का प्यार मिल जाता है, फिर उसे दुनिया के सब प्यार फीके लगने लगते हैं। जब अमृत ही मिल गया तो फिर साधारण भोजन की कोई अहमियत नहीं रहेगी। बंधुओं, सत्संग एक ऐसी चीज है जो रजोगुण और तमोगुण को खा जाता है। आदमी का हृदय भी पूर्ण रूप से सात्विक कर देता है। ये जो शरीर है ये जड़ है और आत्मा चेतन है। बस जब ये भेद टूट जाएगा तो भीतर प्रकाश की किरणें दिखाई पड़ने लगेंगी। बड़ी संख्या में जो बहन भाई कहते हैं कि आपका वीडियो सुनते समय हम बहुत आनंद में होते हैं, तो बंधुओं, न तो इस वीडियो में कुछ है और ना ही मैं किसी लायक हूं। आज आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। ध्यान से समझना, गहराई से सुनना और बात अच्छी लगे तो अपने भीतर उतार लेना। बंधुओं, जैसे आदमी के शरीर की भूख को मिटाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, प्यास को मिटाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही परमात्मा का स्मरण आपके भीतर की भूख को मिटा देता है। क्योंकि करुणा निधान का स्मरण भीतर बैठी आत्मा का भोजन है। जब आप सत्संग के अंश सुनते हो तो आप स्वयं से जुड़ जाते हो, निज धर्म के हो जाते हो। खुद के साथ जो ये कुछ समय का मिलना होता है, ये आपकी आत्मा को तृप्त कर देता है। आज मूलचंद गर्ग ने अपने कमेंट में कहा कि मन पर कैसे काबू पाएं, गलत विचारों से कैसे छुटकारा मिले। गर्ग साहब, मन को काबू में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ये कोई असंभव काम हो। मन की गतिविधियों पर लगातार अपनी सोच को और समझ को बनाए रखा करो। धीरे धीरे तुम्हें मन की चालें समझ में आने लग जाएंगी। बहुत ही अजीज पृथ्वी मौर्य का मैंने परसों कमेंट देखा। ये भाई कहता है कि गुरुजी, आप मेरा कमेंट ही नहीं देखते। पृथ्वी मौर्य, पहले आप इतने कमेंट करते थे कि कई बार मेरी आंखें थक जाती थी। और रही बात आपको याद करने की, तो आप मेरी आत्मा में बसते हो। मैं किसी भी बहन भाई को भूलता नहीं हूं, चाहे किसी ने 3 साल पहले कमेंट किया और चाहे किसी ने 3 दिन पहले कमेंट किया। हाँ, इतना जरूर है कि कमेंट्स खाली मैं जो ये दैनिक राशिफल का वीडियो होता है इसके कमेंट्स देखता हूं, अन्य कमेंट्स मैं कभी नहीं देखता। बंधुओं, एक पुरानी बात सुनाता हूं, ठीक से समझने की कोशिश करना।
गांव की एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर गठरी उठाए रास्ते पर चल रही थी। उसके पास से एक घुड़सवार गुजरा। उस बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मेरे सिर पर बहुत ज्यादा बोझ है और गर्मी भी बहुत है। इस बोझ को यदि तू अपने घोड़े पर ले लेगा तो तेरी बड़ी कृपा होगी। और 2 कोस दूर पर जो चौराहा आएगा, इस मेरी गठड़ी को तू वहीं छोड़ देना। वहां से मैं अपने आप उठा लूंगी। वहां से मेरा गांव काफी नजदीक है। घुड़सवार तो हैरान रह गया। उसने कहा, तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई किसी का नौकर हूं या मैं कोई ऐसा वैसा आदमी हूं? और ये जो मेरा घोड़ा है, ये तेरा बोझ उठाने के लिए नहीं है। यदि बोझ उठा नहीं सकती थी तो अपने सिर पर क्यों लेकर के आई? उस घुड़सवार ने 2-4 बातें सुनाई, घोड़े की लगाम खींची और आगे निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि उस बुढ़िया की गठरी में क्या है। अगर कुछ होता तो वह चौराहे पर छोड़ने के लिए क्यों कहती? यदि उसमें कुछ होता, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ है। मन में उसके विचार आने लगे। फिर उसने सोचा, गठरी ढो रही है तो जरूर उसमें कुछ होगा, और जब इतना बोझ ढो रही है तो कुछ तो होना चाहिए। कोई सोना चांदी का जेवर, कोई रुपए पैसे, कुछ तो जरूर होगा जो बुढ़िया ढो रही है। बंधुओं, ये आदमी का मन है, ये हर पल नए तर्क देता है। अब उसके मन ने जचा दिया कि बुढ़िया की गठड़ी में जरूर कुछ होगा जो वह ढो रही है। वापिस आ गया। बुढ़िया से कहा, माता जी, क्षमा करना, भूल हो गई। मैंने ऐसे ही 2-4 बातें आपको सुना दी। मेरा व्यवहार गलत था, आप मुझे क्षमा करो। लाओ, ये गठड़ी दे दो, मैं चौराहे पर छोड़ दूंगा। जो ही घुड़सवार ने उस बुढ़िया से ये बातें कही, जानते हो बुढ़िया ने क्या कहा? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, जो तुझसे कह गया वह मुझसे भी कह गया। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बुढ़िया ने कहा कि जो तुझसे कह गया वह मुझसे भी कह गया। बंधुओं, हर विचार एक दूसरे के भीतर पहुंच जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। मैं कई शिकायत भरे कमेंट्स भी देखता हूं। ये बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं मन में शिकायत है। और आप जानते हो, शिकायत चेहरे पे लिखी जाती है, आंखों में देखी जाती है। शिकायत कई बार स्वाभाविक भी होती है, लेकिन वह परमात्मा सबके लिए एक जैसा है। बुढ़िया ने कहा कि जो तुझसे कह गया वह मुझसे भी कह गया। तो मूलचंद गर्ग जी, मन की कुत्सित चालों को समझने का प्रयास करो, काबू करने की तरफ मत बढ़ो। गलत विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। बंधुओं, जितना आनंद आप इस वीडियो को सुनने में महसूस करते हो, उतना ही आनंद मुझे सुनाने में आता है। और यदि मैं आनंद से सुनाता हूं तो ये भी निश्चित है कि आपको आनंद अवश्य मिलता होगा। आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते होंगे, ये बात मैं समझ सकता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें अभी खुद की समझ नहीं है और परमात्मा की समझ पाना चाहते हैं। पहले उन्हें खुद की समझ रखने की जरूरत है। परमात्मा तो सबका है और वह सबको ही बताता है। सही कहा बुढ़िया ने कि जो घुड़सवार जो तुझसे कह गया वह मुझसे भी कह गया। इसलिए कभी शिकायत करने की बजाय कबीर साहब की पद्धति को अपनाओ। कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जे मन खोजो आपना तो मुझसे बुरा न कोई। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, फिर 10 मिनट तक धरती माँ के आंचल में बैठकर विश्राम करना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले नारायण भगवान के समक्ष दीपक जलाना, केले के पौधे, तुलसी माता व सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, तरल पदार्थ पुण्य में लगाना और शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल छिड़कना। हरि हर भूमा, हरि हरि भूमा, हरि हर भूमा, हरि हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 मई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलने का दिन बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है। आमदन ठीक होगी, मन में कुछ बदलाव होंगे और कुछ संबंधों में सुधार का योग है। वृषभ, आज दूसरे के किसी काम में आपका समय और धन लग सकता है। बाद दोपहर कोई लाभ मिलने के संकेत हैं। पुरानी किसी परेशानी का हल निकलेगा और कारोबार में मन कम लगेगा। मिथुन, आज कोई बड़ी आपकी लेन देन से जुड़ी समस्या का हल निकल सकता है। संतान से जुड़ा कोई काम बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, से ठीक रहेगी और कोई पुराना मित्र मिल सकता है। करक, कारोबार से आमदन ठीक होगी, कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। मन में कुछ भविष्य को लेकर प्रश्न उठेंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। सिंह, आज आपकी कोई योजना सिरे चढ़ सकती है। हालांकि कारोबार और गृहस्थ के कामों में उतार चढ़ाव का योग है, लेकिन कर्ज की कोई चिंता मन को घेर सकती है। अपनों से मिलन का योग है। कन्या, आज महत्वपूर्ण कामों में आगे बढ़ें, किसी के काम में हस्तक्षेप न करें और क्रोध न करें। दिन काफी भाग्यशाली है, हालांकि यात्रा टल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई लाभ मिलेगा। तुला, किसी के प्रति आज अचानक मन में परिवर्तन हो जाएगा। करीबी व्यक्ति से मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन आमदन का कोई नया रास्ता सामने आएगा। महत्वपूर्ण काम में इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत पक्ष नरम है। वृश्चिक, मन में किसी बात को लेकर कुछ शंकाएं पैदा हो सकती हैं। कारोबार के लिए दिन सामान्य है। कोई नई योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी और खास लोगों से मुलाकात होगी। धनु, आज महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन स्वयं पर भरोसा करके आगे बढ़ना। कोई आपका दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए किसी की बात पर ज्यादा भरोसा न करें और पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। मकर, यात्रा के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सचेत रहना होगा। सेहत के लिए दिन ठीक है। दोपहर बाद बिगड़े काम में सुधार होगा और किसी खास व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है। संयम से काम लेना होगा। कुंभ, किसी के प्रति आज कुछ बदलाव होगा और किसी के साथ लगाव होगा। कोई नई मुलाकात मन को उत्साहित करेगी। आमदन सामान्य होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। मीन, किसी विशेष काम के बनने से मन में उत्साह बढ़ेगा। रोजगार में तरक्की का रास्ता खुल सकता है, लेकिन गृहस्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा और किसी नए काम को करने की योजना बनेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।